नमस्कार साथियों, के हुसैन क्लासेज में आपका स्वागत है। और ये सामाजिक विज्ञान मतलब एसएसटी के ऑब्जेक्टिव रिवीजन सीरीज लेके आए हैं। यकीन मानिए आपके साथियों 40 के 40 ऑब्जेक्टिव यहीं से आपके कवर हो जाएंगे और आपको एनीबॉडी किसी भी किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दावे और गारंटी के साथ कहता हूँ। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने साइंस, हिंदी और मैथमेटिक्स की सीरीज़ लेके आया था जिसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त हुए होंगे। और आप यकीनन इस वीडियो से आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो इस वीडियो से ज़रूर जाके मिला लीजिए कि हमारे यूट्यूब चैनल पे ही प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके आप उसको देखिए और आपको मिल जाएगा। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपके लिए यह सीरीज़ बहुत ही लाभदायक है। और एसएसटी का एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर कोई विषय नहीं है तो वह एक ही ऐसा विषय है जिसका नाम है एसएसटी, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो चलते हैं, हम एसएसटी के चारों पार्ट्स पर बात करेंगे। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और जियोग्राफी, मतलब चारों सीरीज को इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। क्योंकि वीडियो लंबा भी होगा जो कि आपको दिखाई भी देता होगा, तो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार ज़रूर देखिएगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे ना साथियों, जब हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, सालों से आपने कहीं कोचिंग में पढ़ते होंगे, वो भी आपको इस तरह से मेहनत नहीं करके दिया होगा, ये मैं दावे और गारंटी के साथ कहता हूँ। तो प्लीज़ आप सोशल साइंस को अच्छी तरह से कवर करें और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं। इसके लिए मैं आपके साथ जुड़ा हूँ और मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ। इसमें किसी भी तरह का दिक्कत और शिकायत और शिकवा नहीं है। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए और हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं और अब पूछे जाएंगे, यही सब सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की थी? तो मेटरनिख ने। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ण राशि को कम कर दिया गया था? तो लॉस ले सम्मेलन। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। हिगेल किस देश का दार्शनिक था? जर्मनी का। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजतंत्रों की पुनर्स्थापित करना। सिकंदर कहाँ का निवासी था? यूनान का। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जर्मनी में। कोसूत का संबंध किस देश से है? तो हंगरी से है। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो याद रखेंगे, बुर्बो वंश की। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनेरी। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था? ऑस्ट्रिया। काउंट काबूर को विक्टर एमानुएल की किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो प्रधानमंत्री। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। जॉलबेरी ने एक संस्था थी व्यापारियों की। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871। साथियों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे ना तो इसे शेयर करें। जो बच्चे को एसएसटी में दिक्कत हो रहा है प्लीज़ वो ज़रूर देखें। और हम आपके लिए इंग्लिश का सीरीज भी जल्द ही अपलोड कर देंगे, वो भी आप देख के जाइएगा। क्योंकि इंग्लिश कंपलसरी है, फिर भी आपको उसमें नंबर लाना ज़रूरी है। अब एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो याद रखेंगे, तुर्की और रूस। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान में। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? सेडान का युद्ध में। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 में। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख पुस्तक वास्तुकार कौन था? तो बिस्मार्क। इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क का। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो संवैधानिक राजतंत्र। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? बिस्मार्क। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसने योगदान किया था? तो इनमें से सभी। गैरीबाल्डी, मेजनी एवं इनेमुल, काउंट काबूर। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो ब्रिटेन का। कहाँ का निवासी था? तो ब्रिटेन का। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में। या विश्व का पहला समाजवादी देश था? तो रूस। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो टॉल्स्टॉय की। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? नवंबर 1917। ब्रेसली-टोव्स्की की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो रूस और जर्मनी। दास कैपिटल की रचना किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? याद रखेंगे 1 मई को।
ये सारे VVI इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसे जरूर देखें और अच्छी तरह से इसे मेमोराइज कर ले। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक है कार्ल मार्क्स और एंगल्स। निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1867 में। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लेनिन ने। बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा था? तो लेनिन ने। रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है? मेनसेविक। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। रूस में प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था? 1905 में। किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? तो ब्रेस्ट टीलोवस्क की संधि। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। हिंद चीन में बसने वाला फ्रांसीसी कहे जाते हैं कोलोन। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? फान बोई चाउ ने। मार्च 1946 में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता। जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 में। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 1975 में। अनामी दल के संस्थापक कौन थे? जॉन गुएन आई ने। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? 1907 में। अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा। कंबोडिया की राजधानी है तो नोपेने। बाओदाई की सरकार कहाँ है? दक्षिणी वियतनाम में। निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? जापान का आत्मसमर्पण। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? सितंबर 1920 कलकत्ता में। सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? 1930 दांडी। पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 लाहौर। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? 1925 ईस्वी में। केबी हेडगेवार ने। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदोली। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916। वेदों की ओर लौटो का नारा कौन दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। निम्न में से किस सीमांत गांधी के बादशाह का खान कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? 1928 में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? 1936 में। टीपू सुल्तान शासक थे मैसूर के। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो पटना में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? 1915 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर हिंद को उपाधि त्याग दी थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? असहयोग आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो करो या मरो। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? चंपारण में। तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू होता है? किसानों पर। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? हंटर समिति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो बिहार। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1925। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? 10वें। सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था तो 10वें। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? 1912 में। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू द्वारा तिरंगा फहराया गया? रावी नदी पर। क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था? मास्टरदा। किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग की सभा का आयोजन हुआ था? तो रॉलेट एक्ट में। किन के अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो राजकुमार शुक्ल। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो केरल में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। दिल्ली समझौता हुआ गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच।
गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। भारत सरकार अधिनियम 1919 डैश के नाम से भी जाने जाते हैं? मॉन्टेगू जेम्सफोर्ड योजना के। मॉन्टेगू जेम्सफोर्ड योजना के। भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। खान अब्दुल गफ्फार खान ने। इंडियन इंस्टीट्यूट कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जॉन साइमन ने। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? एनी बेसेंट ने। किस आयोग या कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो ब्रुटलैंड आयोग ने। ब्रुटलैंड आयोग ने। ब्रुटलैंड आयोग ने। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 1770 में। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई? 1854 में। 1970 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित किया? कलकत्ता में। भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ? 1814 में। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? 1907 में। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? 1910। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1918 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 में। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? 1881 में। सुएज नहर यातायात के लिए कब खोली गई थी? 1869 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1919। राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग ओडिशा में वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था? जेम्स वाट ने। जेम्स वाट ने। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश में सहयोग में से खोला गया? तो रूस। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन के। पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? एडमंड कार्टराइट ने। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। न्यूनतम मजदूरी कानून कब लागू हुआ? 1881 में। समानती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो आक्रामक प्रवृत्ति। आक्रामक प्रवृत्ति। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? महानगर में। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? 1870 में। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो मध्यम वर्ग। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो सभी वर्ग का। मध्यम वर्ग, श्रमिक वर्ग और कृषक वर्ग। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो एब्जेनर हार्वर्ड ने। एब्जेनर हार्वर्ड ने। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो अनाज रखने के लिए। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। गोलघर का निर्माण कब हुआ? 1786 में। बिहार का प्राचीनतम नगर कौन है? तो गया। गया। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग से। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? औद्योगिक क्रांति। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पश्चिमी क्षेत्र से। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1929। आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो फांसीवादी नाजीवादी शासन। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1944। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो 1980 के दशक में। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूर को। अनुबंधित मजदूर को। औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? कोयला, कपास और लौह। कोयला, कपास और लौह। दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं? तो 193। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? यंग इंडिया। किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाया? तो मार्को पोलो। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो जर्मनी में। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबिल की। बाइबिल की। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? मार्टिन लूथर। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो चीन में। चीन में। मुद्रण तकनीकी का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो चीन में। मार्टिन लूथर कौन थे? तो धर्म सुधारक। हिंद समाज पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? तो मार्टिन लूथर की। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में। ऐतिहासिक मुद्रा शोध कब शुरू हुआ था? तो 1440। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? चार्ल्स मेटकाफ। चार्ल्स मेटकाफ। अमृत बाजार पत्रिका का संपादन कौन थे? मोतीलाल घोष। मराठा साम्राज्य
पत्र किस भाषा से संबंधित है? अंग्रेजी से। विश्व के प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी जर्मनी में। मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? जे.ए. हिक्की ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? तो लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? तो लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने। कोयला किस प्रकार की संसाधन है? तो अनवीकरणीय। अब हम जियोग्राफी के टॉपिक को देखेंगे। हिस्ट्री देख लिए। चलिए अब जियोग्राफी के टॉपिक को देखेंगे। देखिए हिस्ट्री अगर ठीक से नहीं दिखा है फिर पीछे कीजिए, बैक कीजिए और फिर इसको देखिए। हम तो बार बार आपको कहेंगे कम से कम एग्जाम से पहले तक आप इसे 3 बार जरूर देखें। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है पुनः पूर्ति योग्य? पुनः पूर्ति योग्य। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है? तो राजस्थान में। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। देखिए ये सब 13, 15, 17, 19 ये सब भी है, ये 16, 17, 22 ये सब पूछे जाने वाले सारे प्रश्न हैं और सारे ये सब रिपीटेड प्रश्न हैं। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? एंड्रीन। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? पंडित नेहरू ने। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं तो नीला ग्रह। बिहार के अति जल दोहन किस तत्व का संकीर्ण बढ़ा था? आर्सेनिक। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 65%। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है? तो ये 7.1%। 7.1%। भारत में किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश में। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है 3 वर्गों में। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी 121 करोड़। AFO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर में भूमि वन विस्तार है? तो 4 अरब हेक्टेयर। 4 अरब हेक्टेयर। भारत का यूरोपीय राष्ट्रीय पक्षी है तो मयूर। चरक का संबंध किस देश से था? तो भारत से था। संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन शुरू हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन। इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो डॉल्फिन। किस खनिज की उद्योग की जननी माना गया है? तो लोहा को। निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो हेमेटाइट। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक। इनमें से कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? तो मैग्नीज। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 किग्रा। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मैग्नीज का। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट की। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो असम। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तारापुर। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है तो विद्युत। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है तो झारखंड। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो एंथ्रासाइट। भारत का प्रथम तेलशोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो डिगबोई में। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो सतलज। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोड़ा। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह तारापुर। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो कोयला। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है तो बाघ के लिए। डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से। भारत में किस खनिज का अभाव है? तो लैंड का। सुंदरबन है तो पश्चिमी बंगाल में। किसे ने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो जिम्मरमैन ने। पीतल बनाया जाता है तांबा और जास्ता दोनों से। सबसे अधिक वर्षा होती है मानसिन राम में। हीराकुंड बांध है तो ओडिशा में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इनमें से कोई नहीं है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? चंडीगढ़। निम्नलिखित खनिजों में से कोडरमा किससे संबंधित? तो अभ्रक से। लौह अयस्क है तो अनवीकरणीय संसाधन। एशिया का पहला निर्यात संबंधन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में। प्राकृतिक गैस पाई जाती है खनिज तेल के साथ। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। भाखड़ा नांगल बांध से। सबसे घटिया कोयला होता है पीट। आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा गया है? तो चरक को। भारत में सबसे लंबा बांध है तो हीराकुंड बांध। निम्नलिखित में से जीवाश्म ईंधन है तो इनमें से सभी। पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत
विद्युत गृह कहाँ है? तारापुर। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो उर्वरक उद्योग के लिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो में। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो 18। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो महानदी पर। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का है? उत्तराखंड में। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ओडिशा। नेपाल के साथ भारत में किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? तो उत्तर प्रदेश। भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो कांडला में। निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक खनिज है? तो कोयला। निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है? जीवाश्म ईंधन। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? दार्जिलिंग में। भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो बिटुमिनस का। भारत में प्राचीनतम कोयले की खान कहाँ है? तो रानीगंज में। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर। निम्नलिखित में से कौन अजैव संसाधन का उदाहरण है? तो खनिज। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? जोहान्सबर्ग में। भारत में निम्नलिखित प्रतिशतों में कितना पठारी क्षेत्र है? 27%। वनों के क्षेत्रीय विस्तार में भारत का कौन सा स्थान है? तो 10वां। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो केरल में। जोग प्रपात किस नदी पर है? तो शरावती। टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1973। खंभात तेल क्षेत्र की खोज कब हुई? 1959। भारत वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? 1952। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो सौर ऊर्जा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो चेन्नई में। भारत का बर्मिंघम किस शहर में को कहा जाता है? तो जमशेदपुर को। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो असम में। हिमाचल प्रदेश में मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र? भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सबसे अधिक संभावना है? तो राजस्थान में। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? तो सितंबर 1987। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? डुब्बी सैखोवा। क्यूनाइन का उपयोग होता है? तो मलेरिया में। कृष्णा सागर बांध किस नदी पर बना है? तो कावेरी। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है? तो चावल। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? उष्ण शुष्क। चावल है तो खरीफ फसल। काली मिट्टी उपयुक्त होती है कपास के लिए। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो प्रोटीन का। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो गेहूँ। रबी की फसल किन महीने में बोई जाती है? अक्टूबर से नवंबर। निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? तो गेहूँ। निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो गेहूँ। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो धान। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? तो कपास। धान एक प्रकार का है? तो अमन है, औस है और बोरो है। अमन, औस और बोरो। निम्नलिखित में से किसकी खेती में से नाइट्रोजन की स्थिरीकरण होता है? तो दलहन का। नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है? तो खादर। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल है? तो खरीफ। ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? दुर्गापुर में। निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? तो रबर, चाय और गन्ना। निम्नलिखित में से कौन दलहनी फसल का वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता? तो राजमा। निम्नलिखित में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? तो बांगर। निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो सीमेंट उद्योग। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो 7। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। पारादीप पत्तन किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? टाटा लोहा इस्पात कंपनी। पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि मुंबई एक पत्तन है। यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है। मुंबई की पूंजी उपलब्ध है। निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो याद रखेंगे सीमेंट है। तो जूट वर्ष, चीनी और सूती वस्त्र। हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? कोलकाता से। रिसरा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बोकारो लौह इस्पात उद्योग। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना उद्योग। इनमें से कौन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खुला था? तो राउरकेला। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो सीमेंट। नेपा नगर प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज के लिए।
मोर मोर मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ है? तो गोवा में। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो गुजरात में। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना में किस देश की सहायता की थी? जर्मनी में। भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया? तो बर्नपुर में। इंदौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। भारत के प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? तो कोलकाता में। भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? तो 18। निम्नलिखित में से कौन महासागर भारत का सबसे लंबा महासागर? तो NH7। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर और किन स्थानों के बीच है? तो गंगा इलाहाबाद और हल्दिया। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम 4 स्थान पर कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? 1986। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन सा है? सड़क। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है सड़क मार्ग से। मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है तो दिल्ली में। डेक्कन और ओडेसी रेल मार्ग किस राज्य में चलता है? महाराष्ट्र में। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा? उत्तर रेलवे क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन संचार सेवाओं का अंग है? इनमें से सभी। टेलीविजन, टेलीफोन, समाचार पत्र। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई? 1854 में। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा? उत्तर पूर्वी रेलवे में। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1953 में। विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? तो जल परिवहन। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है? तो मेघालय। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? तो 60%। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? वाल्मीकि नगर। बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस जिले में होता है? तो रोहतास में। किस जिले में होता है? तो रोहतास में। कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? दरभंगा में। कांवर झील स्थित है बेगूसराय जिले में। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो पटना में। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन सा है? तो जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। पाइराइट खनिज है तो आधात्विक। कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? तो इनमें से सभी। कांटी तापीय विद्युत परियोजना, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना और नवीन नगर तापीय विद्युत परियोजना। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? तो भागलपुर में। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है? तो मुजफ्फरपुर में। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो जमालपुर में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में। बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 6283 किलोमीटर। बिहार की रज्जु मार्ग कहाँ है? तो राजगीर में। मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो बांका में। मंदार झील किस जिले में स्थित है? तो बांका में। 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी 8 करोड़ से अधिक। बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? पटना। सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा जिला है? तो पटना। सासाराम नगर का विकास हुआ था तो मध्य युग में। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो पटना। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। बिहार में प्रायः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी। बिहार राज्य है तो कृषि प्रधान। बिहार में कितने जिले हैं? तो 38। कोलकाता जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो नवादा। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? तो नेपाल। बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो सोन। बिहार के प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है तो सोन परियोजना है। नवी नगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? औरंगाबाद। इनमें से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी को। तल चिन्ह की सहायता से किस स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। मानचित्र में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? तो जल को। किस भाग को दिखाया जाता है? तो जल को। अब चलते हम साथियों पॉलिटिकल साइंस में राजनीति विज्ञान में। लगातार ये सीरीज चलता रहेगा और आराम से अब देखते रहिए। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में भेदभाव के विरोधी नहीं थे? जेड गुडी। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों की दी गई असमान भूमिका। भारत औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में करते हैं? पंचायती राज व्यवस्था में।
पंचायती राज व्यवस्था में सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? तो एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है तो धर्म पर। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो बिहार में धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। यह किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी 40%। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? कौटिल्य ने। एनकोमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो एनकोना कहा करता घाना के निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स की बहुमत का गठन किया था? तो डच भाषी समुदाय ने। सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन हो तो कहा जाता है ऊर्ध्वाधर वितरण। नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन की स्वीकार करने से इनकार कर दिया था? तो राजा ज्ञानेंद्र ने। समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो लोकतंत्र। संघ राज्य की विशेषता नहीं है तो एकहरी शासन व्यवस्था। संघ सरकार राज्य का उदाहरण है अमेरिका। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? 543 समवर्ती सूची में रखा जाता है। केंद्र एवं राज्य दोनों को कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? 73वां संशोधन। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर? पंचायत समिति। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? राजस्थान में। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन करता है? तो सरपंच। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संघीय और संसदीय। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है तो 5 वर्ष। पटना नगर निगम के प्रधान को कहा जाता है महापौर। क्या कहा जाता है? महापौर। पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन सा से? नगर निगम। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया है? तो 22। भारत में पहला नगर निगम कहाँ था? मद्रास मतलब चेन्नई में। निम्नलिखित में से कौन नगर निगम आय का स्रोत नहीं है? तो आयकर। निम्नलिखित में से कौन पंचायती का व्यावसायिक सभा है? तो ग्राम सभा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखेंगे राष्ट्रपति। स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 40। ग्राम कचहरी के मुकदमे सुलझाए जाते हैं तो दीवानी मामले में और फौजदारी मामले में। ग्राम पंचायत का प्रधान होता है मुखिया। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता में। भारत में अनुसूचित भाषाएं कितनी है? तो 22। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय है? तो कानून व्यवस्था। बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी? तो पटना में। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो यह 1946 में। जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष। निम्नलिखित में से नगर निगम का प्रमुख होता है तो महापौर। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो शिक्षा। राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ था? 1998 में। संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे स्थानीय स्वशासन। वेस्ट इंडीज के संघ की स्थापना कब की गई थी? 1958। निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? तो भारत। वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति के लिए किस लिए जाना जाता है? तो देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। भारतीय लोकतांत्रिक के सत्ता के विरुद्ध जनाक्रोश किस दशक के प्रारंभ में? 1970 के दशक में। बिहार के संपूर्ण क्रांति छात्र आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी का बहुमत मिला था? जनता पार्टी का। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पेड़ काटने के विरोध से। निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो यूनियन के नेता थे तो याद रखेंगे महेंद्र सिंह टिकैत। ताड़ी विद्रोही आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू हुआ था? तो आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो समाजवादी पार्टी। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो राजस्थान से। सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना था? तो 2005 में। बोलिविया के जनसंघर्ष के मुख्य कारण क्या थे? पानी की कीमत में वृद्धि। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? 1948 में। 1948 में राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? ब्रिटेन में। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? राजनीतिक दल को। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन में। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होता है? बहुदलीय व्यवस्था में। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो याद रखेंगे
सांसदों और विधायकों पर राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? निर्वाचन आयोग द्वारा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं? लोक जनशक्ति पार्टी। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? 1999 में। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है ढीली। निम्नलिखित में से किसे विशेष राज्य दर्जा प्राप्त? जम्मू कश्मीर। अब ये भी खत्म हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यकता है? तो मजबूत जनमत। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो लोकतंत्र। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1980 में। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल। किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन? मोरारजी देसाई। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? तो 1971 में। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? तो 1971 में। 1971 में। 1971। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय दल नहीं है? तो राष्ट्रीय जनता दल। भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया? 26 जनवरी 1950 को। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह किया है? तो बंगला। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? चंडीगढ़। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? 1975 में। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो नेल्सन मंडेला। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ था? तो जनता दल यूनाइटेड में। जनता दल यूनाइटेड में। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन था? राष्ट्रपति। बोलिविया के जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? जल का निजीकरण। बोलिविया का किस महादेश का हिस्सा है? दक्षिण अमेरिका का। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई? पटना में। चिपको आंदोलन का प्रवर्तक है सुंदरलाल बहुगुणा। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था? 1965 में। दलित पैंथर्स नामक संगठन का संबंध किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र से। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो एस डांगे को। बांग्ला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो लोक जनशक्ति पार्टी। आंग सान सू की का संबंध किस देश से? तो म्यांमार से। साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव? समाजवादी पार्टी से। निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? तो चीन में। इनमें से कौन सा एक कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? तो बहुसंख्यक शासन। लोकतांत्रिक व्यवस्था के निम्नलिखित मुद्दों पर सफलता पाई जाती है? बहुमत समूह और अल्पमत समूह के साथ साथ एक सामने व्यवहार करता है। बिहार में पंचायती राज संस्था। तो 3 स्तरीय। बिहार में पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 50%। भारत में मतदाता होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया? तो स्वतंत्रता का अधिकार। अन्य लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व लोकतांत्रिक महिलाओं की भागीदारी 10%। लोकतांत्रिक जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन यह कथन है अब्राहम लिंकन का क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो अलगाववाद। लोकतंत्र के मार्गों को सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो अशिक्षा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सांसद। निम्नलिखित में से किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई? अप्रत्यक्ष। इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं है। 16वीं लोकसभा महिला में सदस्यों की संख्या 61। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 2014 में। 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 में। 15वीं लोकसभा के महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 10.8%। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है अशिक्षा। आज़ादी के समय से ही किस देश के सरकार को लोकतांत्रिक स्वरूप थे? भारत। अब चलते हैं साथियों इकोनॉमिक्स में, और ये लास्ट है। इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को। इनमें से कौन से देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है विकसित। इनमें से किस पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को। शेयर बाजार की नियामक संस्था है तो SEBI। भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार। भारत के नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? जनवरी 2015। मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है तो भारत का आर्थिक व्यवस्था है तो मिश्रित। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग को। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था तो 1952 में। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो इनमें से सभी। पशुपालन, खनन और कृषि। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है तो सामाजिक कल्याण। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो आर्थिक विधि। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? तृतीय पंचवर्षीय योजना। आर्थिक विकास संबंधित है तो परिणात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन से।
परिवर्तन से। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक बल किस पर दिया जाता है? तो लोक कल्याण पर। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो वित्त। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र में। ऑपरेशन फ्लड क्या है? डेयरी विकास। ब्रेटलैंड आयोजन संबंधित है सतत विकास से। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी। निम्नलिखित में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? शिक्षा। मानव विकास सूचकांक के सर्वोच्च स्थान किस देश का है? तो नॉर्वे का। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 17 से 22। निम्नलिखित में से कौन विकास सूचकांक का सूचक नहीं है? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक में किस राज्य का दर्जा रैंक सबसे ऊपर है? तो केरल का। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक आर्थिक क्रिया से संबंधित उद्योग? समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है? तो अर्थव्यवस्था। 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 बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं। यह कथन किसका? एपीजे अब्दुल कलाम का। कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य? तो पहली मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? यूएनडीपी। भारत की सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा। सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है 25,494 रुपये। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी कृषि प्रधान। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी अंग्रेजों ने। बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो पटना। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? 1954 में। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो आयकर को। भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो गोवा। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। भारत के राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। निम्नलिखित में से कौन भारत रहने सहने के स्तर को प्रभावित करता है? प्रति व्यक्ति आय। भारत की सकल घरेलू उत्पादन के किस क्षेत्र को योगदान सबसे अधिक है? तो सेवा क्षेत्र। गरीबी की कुचक्र की धारणा किसने दी थी? तो रेगनर नर्क्स ने। आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? बचत। वर्ष भर किसी देश के अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे राष्ट्रीय आय। गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई? तो 2400 कैलोरी। पॉवर्टी एंड अनबेटिस रूल इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो दादा भाई नौरोजी ने। निम्नलिखित में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़ एवं राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो मूल्य योग विधि। 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग का गठन कौन करते? इब्राहिम रहमतुल्लाह। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 1949 में। PCI एक अभिप्राय है तो पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा प्लास्टिक मुद्रा है तो डेबिट कार्ड। प्लास्टिक एक मुद्रा है तो ये हो जाएगा डेबिट कार्ड। मनुष्य के आर्थिक जीवन के सबसे महत्वपूर्ण है तो मुद्रा। निम्नलिखित में से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? बैंक ड्राफ्ट। साख का अर्थ होता है तुमने विश्वास मत करना, लील लौटाने की क्षमता। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप? कागज का नोट। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत के मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं है? तो याद रखेंगे इनमें से कोई नहीं। रूस की मुद्रा है तो रूबल। 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है तो केंद्रीय सरकार और वित्त विभाग द्वारा। विलियम का सर्वोत्तम माध्यम है तो मुद्रा। साख का आधार क्या है? तो विश्वास। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमती है। यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? तो मार्शल का। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा यह परिभाषा किसने दी थी? तो हार्टलेम विदर्स ने। स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो कोरोना। भारत की करेंसी नोट का कौन जारी करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इराक की मुद्रा क्या है? तो दीनार। टका किस देश की मुद्रा है? तो बांग्लादेश। यूरोपियन आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? तो यूरो। बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार को सम्मानित व्यक्ति थे प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस। राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था तो सहकारी बैंक। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है तो महाजन। इनमें से कौन संस्थागत वित्त संसाधन? तो व्यावसायिक बैंक। भारत के केंद्रीय बैंक कौन सा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 1904 में। भारत के वित्तीय राजधानी फाइनेंशियल कैपिटल के शहर को कहा गया है तो मुंबई को। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो भूमि विकास बैंक। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935 में। भारत में सहकारिता की प्रांतीय
विषय बनाया गया। तो 1919 में भारतीय मुद्रा बाजार किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो अल्पकाल का राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था। पंचायतों के वित्तीय स्थिति को पुनरावलोकन हेतु कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली इसके शीर्ष संस्थान कौन सा? तो नाबार्ड। ग्रामीण विकास बैंक की ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस। सहकारिता साख समिति कानून कब पारित किया? 1904 में। बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित है? 1976 में। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करती है? जिला स्तर पर। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो अल्पकालीन। निम्नलिखित में से कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है? तो चालू और जामा। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1975। 1929 में आर्थिक मंदी और सबसे बुरा असर किस देश को पड़ा था? तो अमेरिका को। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन होता है? विश्व बैंक का। सिलिकॉन शहर के नाम से जाना जाता था बेंगलुरु। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया था? तो 1957 में। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो दो। ऊर्जा के मुख्य स्रोत है पेट्रोलियम, कोयला और विद्युत। कौन सा सेवा गैर सरकारी है? तो मौल सेवा। बिहार संपन्न है तो कृषि। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो सेवा क्षेत्र। कौन बीमारू राज्य नहीं है? कर्नाटक है तो बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। मनरेगा शुरुआत हुई थी आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश से मनरेगा शुरू हुई थी, तो आंध्र प्रदेश से। मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक कौन सा है? तो आवास, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा का प्रशिक्षण। विकसित देशों के लिए कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कार्यरत रहता है, तो सेवा क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन बीमारू राज्य है? बिहार। भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है? तो सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास क्षेत्र संबंधित नहीं है? तो सहकारी क्षेत्र। नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? तो महात्मा गांधी। काम के बदले अनाज योजना कब लागू किया? नवंबर 2004। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? आंध्र प्रदेश। निर्यात संवर्धन क्षेत्र EPGZ निम्नलिखित में से किस में बदल दिया गया है? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र पाई जाती है? तो छिपी बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की? 8 नवंबर 2016 को। भारत सदस्य नहीं है ओपेक का। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों के निर्धारित करने वाली संस्था क्या है? इनमें से कोई नहीं है। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो 4। निम्नलिखित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो पार्ले। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सा है? तो WTO। निम्नलिखित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो ये सभी कोको कोला और फोर्ड मोटर्स और नोकिया। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो इनमें सभी निजीकरण को, उदारीकरण को और वैश्वीकरण को। निजीकरण और उदारीकरण और वैश्वीकरण का अर्थ होता है व्यापार, पूंजी और तकनीकी हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को विश्वास और अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय करना। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो राष्ट्रीयकरण। सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रण तथा प्रतिबंधों को हटाना का कहलाता है, तो उदारीकरण। निम्नलिखित में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इन्फोसिस। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे अधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला है? तो विनिर्माण क्षेत्र में। वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को देखा गया? कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित लागू हुआ था 1986 में। हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है? तो सोने के आभूषण के रूप में। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना है? तो कुछ भी नहीं है। सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान के लिए चिन्ह की जाती है, तो हॉलमार्क। कृषि उत्पादों के लिए मानवीकरण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एग मार्क का। यदि किसी भी वस्तु का सेवा मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक है, 1 करोड़ से कम है, तो उपभोक्ता के निश्चित करेगा। तो राज्य आय में भारत के मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित किया 1993 में। 1993 भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा की गई 1986 में। स्वर्ण भूषण की परिशुद्धता को सुनिश्चित
शून्य करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? हॉलमार्क का। हॉलमार्क का उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। वस्तुओं और सेवाओं के लिए अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? तो उपभोक्ता। उपभोक्ता वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम करते रहे? तो 35। भारत के बफर स्टॉक कौन बनाता है? तो भारतीय खाद्य निगम। औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ISI मार्क का। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को। तो साथियों, मैंने आपको अच्छी तरह से और एक अच्छा कंटेंट कम समय में मैंने आपको दे दिया हूँ। लगभग यह 47 से 48 मिनट का यह वीडियो है। आप इसे अच्छी तरह से देखें। साथियों, डिस्क्रिप्शन में जो भी साथियों का अगर लिंक दिया गया होगा तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और साथियों, जल्द ही मिलते हैं हम इंग्लिश के वीडियो में। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद। और उससे पहले साथियों, मैं आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छा लगे ना साथियों तो लाइक और कमेंट आप नहीं करते हैं, ये बहुत दुख की बात है। थोड़ा सा कमेंट भी कर दीजिए कीजिए, इससे हमारा मनोबल बना रहता है, हौसला बना रहता है। तो साथियों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।